हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के पार्ट 2 की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं फर्स्ट पार्ट के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में डिटेक्टिव डैन और उनकी पार्टनर एमी को दिखाया गया है। दरअसल कई दिनों से शहर में एक कातिल लोगों का मर्डर कर रहा था और जिन लोगों की उसने हत्या की थी उनकी बॉडी भी बुरी तरह से नोच डाली गई थी। कातिल ने करीब 11 लोगों को इस तरह बेरहमी से मार डाला था। इन्वेस्टिगेशन करने पर डैन और एमी को यह इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो कातिल इसी अपार्टमेंट में रहता है। डिटेक्टिव डैन को पूरा यकीन था कि कातिल एक सीरियल किलर है और बिना वजह बस ऐसे ही लोगों का कत्ल कर रहा है। वो दोनों एलिवेटर से टॉप फ्लोर पर जा रहे थे, पर एलिवेटर अचानक 25th फ्लोर पर रुक जाता है। डैन वहां एलिवेटर का इमरजेंसी शाफ्ट ओपन करता है तो एलिवेटर में एक सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी आकर गिरती है। उस गार्ड की भी बॉडी को बुरी तरह से नोच डाला गया था। यह देखकर डैन को बहुत गुस्सा आता है। डैन एलिवेटर शाफ्ट ओपन करके चेक कर रहा था कि आखिर वहां पर कौन है, पर जैसे ही डैन ऊपर की ओर देखता है तो वहां पर ढेर सारे चमगादड़ थे जो सीधा उसकी ओर आगे बढ़े थे। अब डैन वापस एलिवेटर में आ सके उससे पहले वो चमगादड़ उस पर हमला करते। डैन डर के मारे चिल्ला रहा था और उसकी पार्टनर एमी भी यह देखकर डर गई थी। एमी डैन को बचाने की कोशिश करती है, पर तब तक वो चमगादड़ डैन के पूरे चेहरे को नोच लेते। आखिर डैन भी मर चुका था। अपने पार्टनर डैन का यह हाल देखकर एमी भी मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो एलिवेटर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर एलिवेटर भी खराब हो चुका था। अब वो चमगादड़ भी एलिवेटर में आकर एमी पर हमला करते। यह चमगादड़ का पूरा झुंड था और सभी चमगादड़ एमी की बॉडी नोच रहे थे। एमी भी दर्द के मारे चिल्ला रही थी, पर यहाँ कोई नहीं था जो एमी को बचा सके। एलिवेटर भी नीचे गिरने लगता है। आखिर में एमी को भी मारने के बाद वो चमगादड़ एलिवेटर से बाहर आ जाते। वो चमगादड़ हजारों की संख्या में थे। यह था फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के पार्ट 2 का इंट्रो सीन। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जिन चमगादड़ ने डिटेक्टिव डैन और एमी को मार डाला था वो बस एक हॉरर मूवी का सीन था और बेन नाम का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर यह मूवी देख रहा था। दरअसल बेन को पहले से ही हॉरर मूवी देखना पसंद था और उसे वैम्पायर्स पर बनी फिल्में ज्यादा पसंद थी। टीवी पर एक न्यूज दिखाई जा रही थी। न्यूज में ल्यूथर नाम के मुजरिम की बात हो रही थी। ल्यूथर एक सरफिरा मुजरिम था। उसने शहर में कई चोरी डकैती की थी। काफी जहमत के बाद पुलिस उसे पकड़ पाई थी। अब ल्यूथर को कर्न काउंटी जेल से ज्यादा सिक्योर हंसविल जेल में ले जा रहे थे, पर ल्यूथर ने चालाकी से एक ऑफिसर से हथकड़ी की चाबी छीनकर उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया और पुलिस को चकमा देकर वो वहां से बच निकला। ल्यूथर ने जिस ऑफिसर पर हमला किया था वो मूवी के पार्ट 1 में रिकी के हाथों मारे गए शेरिफ अल का बेटा निक था। न्यूज में शेरिफ ओटिस भी कह रहे थे कि ल्यूथर को हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जेल से भागा मुजरिम ल्यूथर बेन का ही दोस्त था और दोनों ने साथ मिलकर कई अपराध किए थे। शेरिफ ओटिस भी बेन को जानते थे क्योंकि उन्होंने एक बार ल्यूथर और बेन को अरेस्ट भी किया था। ओटिस किसी भी हाल में ल्यूथर को पकड़ना चाहते थे तो वो बेन के घर आते। ओटिस बेन को वार्निंग देता है कि अगर तुम ल्यूथर कहाँ पर है ये जानते हो तो मुझे सच बता दो, पर बेन ओटिस से कहता है कि मैं एक छोटा मोटा चोल था और ल्यूथर बहुत आगे निकल गया था। मैं उसके साथ रहकर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था और ल्यूथर से बात किए भी मुझे कई साल बीत चुके हैं। कहता है कि अब तो ल्यूथर को मेरा नाम भी याद नहीं होगा। यह सुनकर ओटिस बेन से कहता है कि फिर भी ल्यूथर तुम्हें कांटेक्ट करे तो हमें इन्फॉर्म करना, वरना इस बार लाइफ टाइम जेल में सड़ना पड़ेगा। ओटिस के वहां से जाने के बाद ल्यूथर बेन को कॉल करता है। वो बेन से कहता है कि तुम रेडी रहना, इस बार हम एक मैक्सिकन बैंक लूटने वाले हैं। ल्यूथर बेन से कहता है कि तुम हमारे बाकी टीम मेंबर लेकर मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके वहां अल कायोटी मोटेल पर रुकना। मैं भी रात को वहां पर पहुंच जाऊंगा और आगे
आगे का प्लान हम साथ बैठकर डिसाइड करेंगे। आखिर बेन अपने तीनों साथियों को लेकर मैक्सिको की ओर रवाना होता है। बेन के एक बिल नाम के पार्टनर के पास ओल्ड क्लासिक मॉडिफाइड कैडलिक कार थी, जिसके बोनेट पर नुकीले बुल हॉर्न लगाए गए थे। बेन और बिल के अलावा टीम में जेसन और एडी नाम के 2 बंदे भी शामिल थे। आखिर वो चारों मैक्सिको की बॉर्डर क्रॉस करके वहां अल कायोटी मोटेल पर आ चुके थे। वो सब मोटेल में रूम नंबर 7 में रुके थे और ल्यूथर भी रात को 8 बजे के आसपास वहां पर आने वाला था। मोटेल पर अपनी गर्लफ्रेंड रूबी को भी बुला लिया था। वो पास के रूम में ही रुकी थी। ल्यूथर जब तक मोटेल आई तब तक बिल और रूबी कुछ वक्त साथ बिताना चाहते थे। वेल यहाँ वो सब ल्यूथर के आने का वेट कर रहे थे। वही दूसरी ओर ल्यूथर भी बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में आ गया था। वो लेट था और जीप भी फुल स्पीड में चला रहा था। उसी वक्त एक बड़ा चमगादड़ सामने आ जाता है। चमगादड़ ल्यूथर की जीप के रेडिएटर से टकराया था, जिसकी वजह से जीप वहीं पर रुक जाती है। ल्यूथर जीप का बोनेट ओपन करता है तो उसमें से धुआं उड़ रहा था। अब उसी वक्त वो घायल चमगादड़ ल्यूथर के सामने आता है। वो बहुत ही घिनौना और डरावना लग रहा था। चमगादड़ को देखकर ल्यूथर उस पर गोली चलाता है, जिससे चमगादड़ घायल होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ वो दर्द से छटपटा रहा था। अब चमगादड़ को इस हाल में देखकर वो उसे नहीं मारता। वही उसकी जीप खराब हो चुकी थी तो वो आगे भी नहीं जा सकता था। ल्यूथर को वहां से थोड़ा दूर एक क्लब दिखाई देती है। यह क्लब मूवी के पार्ट 1 में दिखाई गई ब्लडी ट्विस्टर क्लब थी, जिसमें खतरनाक वैम्पायर और पिशाच रहते थे। जिस ब्लडी ट्विस्टर क्लब के बाहर ढेर सारे लोग होते थे, वहां अब कोई नहीं था। पूरी जगह सुमसाम थी और यह जगह पहले जैसी फेमस भी नहीं रही थी। ल्यूथर क्लब में एक बारटेंडर के पास आता है। उस बारटेंडर का नाम विक्टर था। विक्टर मूवी के पार्ट 1 में दिखाए गए बारटेंडर का जुड़वा भाई था। फर्स्ट पार्ट में ब्लडी ट्विस्टर क्लब में जो हादसा हुआ था, उस वक्त विक्टर क्लब के कुछ वैम्पायर्स के साथ बाहर था और इसी वजह से वो और कुछ वैम्पायर्स बच गए थे। ल्यूथर विक्टर से पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई टैक्सी मिलेगी? मेरी जीप खराब है और मुझे अर्जेंट अल कायोटी मोटेल तक पहुंचना है। पर विक्टर ल्यूथर से कहता है कि यहाँ रात के वक्त कोई नहीं आता, तो टैक्सी तो छोड़ो, यहाँ कोई प्राइवेट व्हीकल भी आपको नहीं मिलेगा। यह सुनकर ल्यूथर कहता है कि साला वो बद्दा चमगादड़ मेरी जीप से ना टकराया होता तो अब तक मैं अल कायोटी मोटेल तक पहुंच गया होता। अब जैसे ही विक्टर को पता चलता है कि ल्यूथर की जीप से एक चमगादड़ टकराया था, तो वो ल्यूथर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले हम तुम्हारी जीप के पास जाएंगे। अगर जीप ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें अपनी कार में अल कायोटी मोटेल तक पहुंचा दूंगा। अब विक्टर और ल्यूथर जीप जहां पर खराब हुई थी वहां पर जा रहे थे। विक्टर ल्यूथर से पूछता है कि वो चमगादड़ कहाँ गया है जो तुम्हारी जीप से टकराया था। तो ल्यूथर कहता है कि मैंने चमगादड़ पर गोली चलाई थी और शायद अब तक तो वो मर गया होगा। यह सुनकर विक्टर वरीड हो जाता है और अपनी कार फुल स्पीड में चलाने लगता है। आखिर वो दोनों वहां पर पहुंच गए थे, पर यहाँ विक्टर जीप ठीक करने की जगह उस चमगादड़ को ढूंढ रहा था। यह देखकर ल्यूथर को भी थोड़ा अजीब लगता है। वही वहां जमीन पर खून के धब्बे थे। विक्टर खून के धब्बों के निशान को फॉलो करके उस चमगादड़ को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद विक्टर एक शख्स को लेकर आता है। उसे गोली लगी थी और उसका काफी खून बह चुका था। विक्टर उस घायल शख्स से पूछता है कि तुम पर गोली किसने चलाई थी? तो वो ल्यूथर की ओर इशारा करता है। यह देखकर ल्यूथर भी उन्हें कहता है कि मैंने यहाँ एक चमगादड़ पर गोली चलाई थी और मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा, तो मैं तुम पर गोली कैसे चला सकता हूँ? अब यहाँ विक्टर अपने असली वैम्पायर के अवतार में आ जाता है। अब ल्यूथर विक्टर पर भी गोलियां चलाता है और फिर से अपनी गन लोड करता है। यहाँ वो देखता है कि विक्टर वहां से गायब था। ल्यूथर विक्टर को खत्म करने के लिए उसे ढूंढ रहा था, पर विक्टर एक चमगादड़ बनकर ल्यूथर पर हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ ल्यूथर विक्टर की कार लेकर वहां से भागना चाहता था, पर उसी वक्त विक्टर और वो दूसरा घायल वैम्पायर ल्यूथर पर हमला करते। दोनों ने विक्टर को काट लिया था। दैट मीन्स विक्टर भी अब मर चुका था। दूसरी ओर मोटेल में सब लोग ल्यूथर का इंतजार कर रहे थे। यहाँ बिल अपनी गर्लफ्रेंड रूबी से मिलने उसके रूम में आता है। रूबी उस वक्त वॉशरूम में थी। वो बिल से कहती है कि तुम वहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती हूँ। वेल यहाँ एक चमगादड़ रूबी के पास आ गया था और वो रूबी पर हमला करता है। यहाँ पर रूबी भी मर चुकी थी। अब बाथटब से रूबी का खून बहता हुआ बाहर कमरे में आ गया था। अब जैसे ही बिल वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो वहां पर ल्यूथर था। बिल ल्यूथर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ल्यूथर कहता है कि मैं यहाँ उस लड़की का खून पी रहा था। अब बिल कुछ कर सके उससे पहले ल्यूथर अपने वैम्पायर के अवतार में आ जाता है।
यहाँ बिल भी लूथर से मुकाबला करता है, पर लूथर वैम्पायर बनकर और भी ताकतवर हो चुका था। बिल का भी बच पाना मुश्किल था, पर उसी वक्त उसे कमरे में एक बाइबल की किताब मिलती है जिस पर क्रॉस का निशान था। क्रॉस के निशान को देखकर लूथर वहीं पर रुक जाता है। इस बात का फायदा उठाकर बिल वॉशरूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है, पर यहाँ पर भी वो सेफ नहीं था क्योंकि लूथर ने रूबी को भी इन्फेक्टेड कर दिया था, तो वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। रूबी बिल की ओर आगे बढ़ती है और वो बिल पर हमला करती है। आखिर बिल रूबी को उठाकर नीचे गिरा देता है और मिरर के कांच से रूबी पर वार करता है। बिल एक कांच से रूबी का गला चीर देता है जिससे रूबी का सिर दर्द से अलग हो जाता है, पर उस दौरान बाइबल की किताब उससे गुम हो जाती है। लूथर भी वहां आकर बिली को उठाकर बाहर फेंक देता है। बिली वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, पर लूथर उसे पकड़ लेता है और अपने नुकीले दांतों से बिल का खून पीने लगता है। अब यहाँ मोटेल में काम कर रही एक लड़की लूथर को इस हाल में देख लेती है और वहां से भागकर मोटेल में आ जाती है। लूथर भी वहां आकर उस लड़की को पकड़ लेता है, पर लड़की एक टेबल फैन से लूथर पर हमला करती है। पर आखिर में लूथर उसी टेबल फैन से उस लड़की का पूरा चेहरा काट देता है। अब रूम नंबर 7 का दरवाजा कोई खटखटाता है। जेसन दरवाजा खोलता है तो वहां पर लूथर और बिल थे जो कि अभी वैम्पायर से अपने इंसानी अवतार में आ गए थे। लूथर सबसे कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी जीप रास्ते में खराब हो गई थी और इसी वजह से मुझे यहाँ आने में देर हो गई। लूथर कहता है कि हम जिस बैंक में चोरी करने वाले हैं वो बैंक बॉर्डर के करीब है और आज रात ही हम वहां पर जाएंगे। लूथर बेन से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखना, हम जरूर कामयाब होंगे। आखिर वो सब बिल की कार लेकर उस बैंक की ओर रवाना होते। वही दूसरी ओर शेरिफ ओटिस और ऑफिसर निक अपनी टीम के साथ उस मोटेल पर आते। वहां उन्हें मोटेल में काम कर रही लड़की की लाश मिलती है जिसे लूथर ने मार डाला था। वही रूबी के कमरे से भी उन्हें हर जगह खून के निशान मिलते। वह रूबी एक वैम्पायर बन चुकी थी और बिल ने उसका सिर दर्द से अलग कर दिया था, तो वो जलकर राख में बदल गई थी। यहाँ पर पुलिस को रूबी की डेड बॉडी नहीं मिलती। दूसरी ओर बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड था और बैंक का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। यहाँ लूथर बेन से कहता है कि तुम सब बाहर रुको, मैं अभी यह दरवाजा खोल देता हूँ। अब लूथर चमगादड़ बनकर उस बैंक में आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड का गला दबाकर उसे खत्म करके दरवाजे की चाबी लेकर वो दरवाजा ओपन करता है। आखिर वो पांचों बैंक में आ गए थे। यहाँ बेन देखता है कि लूथर ने सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला था। यह देखकर बेन लूथर से कहता है कि आज तक तुमने कई चोरियां की पर किसी की भी जान तुमने नहीं ली, तो आज इस गार्ड को क्यों मारा? तो लूथर कहता है कि वो गार्ड हमारे लिए मुसीबत बन सकता था। वेल, बैंक में इतनी भी सिक्योरिटी नहीं थी और डेंजर अलार्म भी लूथर डीएक्टिवेट कर देता है, यानी कि अब रास्ता साफ था। अब जेसन और लूथर जिस लॉकर में पैसे थे उसे खोलने में लग जाते। अब उस लॉकर के दरवाजे पर भी एक क्रॉस जैसा निशान था जिसे देखकर लूथर डरने लगता है और यहाँ वो अपने असली वैम्पायर के अवतार में आ जाता है। जेसन भी समझ गया था कि लूथर अब एक खतरनाक वैम्पायर बन चुका है। अब यहाँ जेसन लूथर से बचने की कोशिश करता है और उसी दौरान वो अलार्म फिर से एक्टिव हो जाता है। वही जेसन भी वहाँ सेफ्टी के लिए बनाई गई सलाखों में बुरी तरह से फंस गया था। आखिर लूथर जेसन को भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब ग्रुप में सिर्फ बेन और एडी ही बचे थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। बेन लूथर और जेसन के पास आता है। वो देखता है कि अलार्म एक्टिव था, दैट मीन्स पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ सकती थी। बेन लूथर से कहता है कि अब हम सब पकड़े जाएंगे, तो अच्छा यही रहेगा कि हम सब जल्दी यहाँ से निकल जाए। पर यहाँ लूथर बेन से कहता है कि हम जल्द ही इस लॉकर का दरवाजा खोल देंगे। जेसन एक समझदार बंदा था, पर वो भी बेन से कहता है कि हम पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। वेल, यहाँ बेन देखता है कि जेसन के गले पर 2 बड़े होल के निशान थे। यह देखकर बेन डर जाता है क्योंकि उसने हॉरर मूवी देखी थी और वो जानता था कि गले पर यह निशान सिर्फ वैम्पायर के काटने से ही होता है। बेन बाहर आकर एडी से कहता है कि तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, यह रुकना सेफ नहीं। बेन जानता था कि बिल भी एक वैम्पायर है। आखिर वो दोनों बैंक से बाहर आते, पर उन्होंने देर कर दी थी क्योंकि अलार्म की वजह से पुलिस की टीम वहां पर आ चुकी थी। यह मैक्सिकन पुलिस थी और एक ऑफिसर ने बेन को भी देख लिया था। वेल, शेरिफ ओटिस को मोटेल में लाश मिली थी और बेन भी मिसिंग था, तो उन्होंने आसपास के सभी स्टेट में लूथर और बेन की फोटो भेज दी थी और वो मैक्सिकन ऑफिसर फोटो देख
देखकर बेन को पहचान लेता है। उस ऑफिसर ने शेरिफ ओटिस को भी बेन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। वही बेन और एडी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो दोनों वापस उसी बैंक में आ जाते। दूसरी ओर ओटिस भी निक को लेकर वहां पर पहुंच गया था। ओटिस बैंक के नंबर पर कॉल करता है और बेन से बात करता है। ओटिस जानता था कि बेन यहाँ पर है तो ल्यूथर भी वहीं पर होगा। ओटिस बेन से कहता है कि यह मैक्सिकन पुलिस है, यह लोग तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मेरी बात मानो और तुम सब बैंक से चुपचाप बाहर आ जाओ, तुम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यहाँ बिल फोन बेन से छीन लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वही वो टेलीफोन लाइन भी काट देता है। बिल बेन से कहता है कि हम यहाँ चोरी करने आए हैं और पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं निकलेंगे। दूसरी ओर जेसन और लूथर ने लॉकर का दरवाजा खोल दिया था। वही दो पुलिस वाले उस बैंक की छत पर आ गए थे और वो वहां से नीचे एक स्मोक बम डालते। यह देखकर लूथर स्मोक बम वापस उनकी ओर फेंकता है, जिससे वहां पर धुआं फैलने लगता है। एक पुलिस वाला नीचे देख रहा था, तभी लूथर चमगादड़ बनकर उस पर हमला करता है। लूथर ने उस पुलिस वाले को मार डाला था। वही दूसरे पुलिस वाले को वो उठाकर नीचे फेंकता है। वो दूसरा पुलिस वाला नीचे एक कार पर आकर गिरता है। लूथर ने दोनों पुलिस वालों को बेरहमी से मार डाला था। अब यह सब देखकर बेन एडी से कहता है कि हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में है, पर बेन एडी को कुछ और बता सके उससे पहले वहां पर बिल आ जाता है। दूसरी ओर छत पर एक स्नाइपर भी था। लूथर उस स्नाइपर को भी मार देता है। वही एडी भी इस बात से अनजान था कि बेन के अलावा उसके सभी पार्टनर वैम्पायर है, तो वो लॉकर रूम के पास आता है। यह जेसन उसे सारे पैसे बैग में भरने के लिए कहता है। लूथर भी वापस बैंक में आ गया था। वो बिली और बेन से कहता है कि तुम दोनों भी लॉकर रूम में आ जाओ, हम पैसे लेकर यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। पर बेन जानता था कि लूथर, जेसन और बिल उसे और एडी को भी वैम्पायर बना देंगे, तो वो उन्हें गन पॉइंट पर रखकर एडी को अपने पास बुलाता है। बेन एडी से कहता है कि ये तीनों अब हमारे पार्टनर नहीं रहे, वो सब एक वैम्पायर बन चुके हैं और हमें भी अपना शिकार बनाकर वैम्पायर बना देंगे। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। जेसन ने एडी को भी इन्फेक्टेड कर दिया था और वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। एडी बेन पर हमला करता है, पर बेन सब लोगों पर गोलियां चलाने लगता है, पर गोलियां भी उन वैम्पायर्स को नहीं रोक सकती। अब बेन उनसे बचते हुए वॉशरूम में छिप जाता है। हॉरर मूवीज में उसने देखा था कि वैम्पायर क्रॉस देखकर डर जाते। वॉशरूम में भी एक बड़ी वुडन स्टिक थी, तो बेन उससे क्रॉस बनाकर वॉशरूम से बाहर आता है। क्रॉस को देखकर वो चारों वैम्पायर्स डरकर पीछे हटने लगते। अब यही वक्त था जब बेन बैंक से बाहर आ सकता था। वो मौके का फायदा उठाकर कांच के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर पुलिस बेन को पकड़ लेती है और उसे हथकड़ी लगा देते हैं। बेन शेरिफ ओटिस से कहता है कि आप मेरी बात सुनो, इस वक्त बैंक के अंदर जाने में खतरा है। पर ओटिस गुस्से में था और वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि लूथर ने 3 पुलिस वालों को मार दिया था। आखिर वो लोग कुछ पुलिस वालों को हथियारों के साथ लूथर और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए बैंक में भेजते, पर बाहर उन्हें उन पुलिस वालों की चीखें ही सुनाई देती है। ओटिस और बाकी ऑफिसर भी समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त बैंक के अंदर से पुलिस वाले का कटा हुआ सिर बाहर आकर गिरता है। बैंक के अंदर उन चारों वैम्पायर्स ने सभी पुलिस वालों को मार डाला था और वो सब उनका खून पी रहे थे। आखिर वो चारों वैम्पायर्स बैंक से बाहर आते। उनके पास पुलिस वालों के ही हथियार थे और वो चारों काफी गुस्से में थे। वो बाहर पुलिस की टीम पर गोलियां चलाने लगते। पुलिस टीम भी उन चारों पर गोलियां चला रही थी, पर गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो चारों पुलिस कार पर गोलियां चलाने लगते, जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है। अब इसी तरह वो बैक टू बैक फायर करके कई ऑफिसर को खत्म कर देते। बेन के हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे और वो एक पुलिस कार में बंद था। पुलिस टीम भी उन चारों वैम्पायर्स का मुकाबला करती है। वो अब भी बैक टू बैक उन चारों पर गोलियां चला रहे थे, पर वो चारों अब आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले सभी ऑफिसर को खत्म करने लगते। उन चारों ने वहां पर तबाही मचा दी थी और वहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। यहाँ ओटिस भी बेन से पूछता है कि इन चारों पर गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा, तो बेन कहता है कि वो चारों मर चुके और अब वो खतरनाक वैम्पायर्स बन चुके। ओटिस बेन से पूछता है कि उन्हें हम कैसे रोक पाएंगे, तो बेन कहता है कि मुझे पहले यहाँ से छुड़ाओ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उन चारों वैम्पायर्स को रोक पाएंगे। अब उसी वक्त वहां पर लूथर आ जाता है, पर ओटिस लूथर पर गोली चलाकर उसे वहां से दूर कर देता है। यहाँ दिखाया गया है कि उन चारों वैम्पायर्स ने सभी पुलिस वालों को खत्म कर दिया था। वहां पर सिर्फ ओटिस, निक और बेन ही बच पाए थे।
अब यहाँ ओटिस, बेन और निक उन चारों वैम्पायर्स का मुकाबला करने के लिए रेडी थे। चारों वैम्पायर्स और वो लोग आमने सामने थे। ल्यूथर भी ओटिस से कहता है कि इस बार तुम नहीं बच पाओगे। मामला संगीन था और वैम्पायर्स के सामने टिक पाना भी मुश्किल था। अब चारों वैम्पायर्स हमला करने के लिए आगे बढ़े थे, पर ओटिस, बेन और निक दो गन मिलाकर क्रॉस का निशान बनाते, जिससे वो चारों डरकर पीछे हटने लगते। पर यहाँ ठेस लगने से निक नीचे गिर जाता है, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला जाता है। वो वैम्पायर्स भी निक की ओर आगे बढ़ रहे थे, पर निक के गले में एक क्रॉस था, तो वो उस पर हमला नहीं कर पाते। पर बिल निक पर पीछे से वार करता है और खंजर उसकी बॉडी में घुसा देता है। आखिर निक भी वहीं पर मारा जाता है। ल्यूथर बिल से कहता है कि तुम पैसे कार में रखो, तब तक हम दोनों ओटिस और बेन को खत्म करते हैं। वही दूसरी ओर जेसन भी ओटिस पर हमला करता है, पर ओटिस एक नुकीली वुडन स्टिक जेसन के दिल में घुसा देता है, जिससे जेसन की बॉडी जलकर एक स्कल में बदल जाती है। वही बेन भी बिल के पास आ जाता है। बिल बेन को भी इन्फेक्टेड करना चाहता था, पर बेन बिल से मुकाबला करता है और वो बिल को उसी की कैडलिक कार की ओर धक्का देता है, जिससे बिल के शरीर में कार के बोनेट पर लगाए गए नुकीले बुल हॉर्न घुस जाते। आखिर बेन ने बिल को भी खत्म कर दिया था। यहाँ बिल भी गलने लगता है और आखिर में वो भी एक स्कल में बदल जाता है। अब सिर्फ एडी और ल्यूथर ही बचे थे। ल्यूथर भी ओटिस पर हमला करता है, पर अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी, तो ल्यूथर और एडी बिल की कार में आ जाते। बैंक से चुराया पैसा भी उसी कार में था। वो दोनों यहाँ से सीधा ब्लडी ट्विस्टर क्लब में जाना चाहते थे, पर यहाँ एक नुकीली वुडन स्टिक ल्यूथर के दिल को चीरकर आर पार हो गई थी और यहाँ ल्यूथर भी पूरी तरह से गलकर एक हार्ड पिंजर बन के रह जाता है। वेल, कार की बैक सीट पर पहले से बेन था और उसी ने ल्यूथर का यह हाल किया था। ल्यूथर को मारने के बाद बेन एडी को भी क्रॉस दिखाता है। क्रॉस देखकर एडी डर के मारे कार से बाहर आ जाता है। एडी भी बेन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर अब सुबह हो चुकी थी। एडी भागते हुए बिल की कार में जाने की कोशिश करता है, पर सनलाइट की वजह से एडी की स्किन जलने लगी थी। आखिर में उसका शरीर आग से जलने लगता है। यहाँ एडी का शरीर जलकर राख में बदल चुका था। वेल, यहाँ वो चारों खतरनाक वैम्पायर्स मर चुके थे। अब बेन और शेरिफ ओटिस सेफ थे। यह बेन ओटिस से कहता है कि क्या अब भी मुझे सजा मिलेगी? तो ओटिस कहता है कि हाँ, तुम्हें अरेस्ट तो करना पड़ेगा, पर डोंट वरी, मैं जल्द ही तुम्हें जेल से बाहर निकाल लूंगा। पर यह ओटिस और बेन यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वैम्पायर्स बैंक क्यों लूटना चाहते थे। वेल, यह ओटिस बेन को माफ कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वैम्पायर्स वाली बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। आखिर यहाँ बेन ओटिस को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। वेल, आपको भी यही लग रहा होगा कि वैम्पायर्स के बैंक लूटने के पीछे क्या मकसद था, तो लेट मी क्लियर। फर्स्ट पार्ट के हादसे के बाद ब्लडी ट्विस्टर क्लब पर कोई नहीं आता था। मूवी के एक सीन में विक्टर भी सोच रहा था कि अगर उसके पास पैसे आ जाए तो वो ब्लडी ट्विस्टर क्लब को रिनोवेट करवा के फिर से पहले जैसी बना देगा, और इसी वजह से उसने ल्यूथर को इन्फेक्टेड करके वैम्पायर बना दिया। वेल, यहीं पर फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। ईयर 1999 में रिलीज हुई फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के पार्ट 2 को IMDb पर 4.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 9% एंड ऑडियंस स्कोर 20% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी के थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।